सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 6 कन और मन के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्द विशेष। शब्द विशेष में सबसे पहले क्या लिखा है, कुल्हाड़ी। तो इसका मीनिंग है पेड़ काटने का औजार। दोहना, दोहना होता है जब हम गाय के दूध को निकालते हैं। तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, गाय या भैंस के थनों से दूध निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहना। दातुन, दातुन होती है किसी भी पेड़ की पतली डंडी जिससे हम दांत को साफ करते हैं। जैसे नीम की पतली डंडी जिससे दांत साफ किए जाते हैं। डंडी को पहले चबाते हैं फिर दांत साफ करते हैं। नेक्स्ट है आपका उच्चारण अभ्यास एवं श्रुतलेख। देखो बेटा, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनको आपने क्या करना है, पढ़ना है, बोलकर भी देखना है और लिखकर भी देखना है। मैं आपको एक बार इनका उच्चारण करके बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट है पुश्तैनी, नेक्स्ट है बंटवारा, ठिठुरना, दूरदर्शा, कुल्हाड़ी, दिक्कत, बर्ताव, क्रोध, इस्तेमाल, अनर्थ, धन्यवाद। आगे हमारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हमारे मुख से वाले प्रश्न उत्तर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कन और मन कौन थे। अब देखो, कन और मन कौन थे, दोनों आप क्या थे, दोनों का क्या रिश्ता था, दोनों भाई थे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, कन और मन दोनों भाई थे। कन और मन ने क्या निश्चय किया। अब देखो, उन दोनों ने क्या निश्चय किया था, अपनी जायदाद का बंटवारा करने का निश्चय किया था ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, कन और मन ने अपनी पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा करने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन की सहायता किसने की। अब देखो, मन की सहायता किसने की थी, क्योंकि जो कन था वो काफ़ी चालाक था और मन काफ़ी भोला था। तो कन अपनी चालाकी से मन को क्या कर रहा था, उसको बेवकूफ़ बना रहा था। तो मन की दुर्दशा किसने देखी थी, क्योंकि मन की दुर्दशा काफ़ी ख़राब हो चुकी थी ना, क्योंकि जो कन था उसको बेवकूफ़ बनाकर उसका सारा सामान लूट रहा था, जिसकी वजह से मन की क्या थी, दशा ख़राब हो गई थी। तो जब उसकी दुर्दशा को एक बुढ़िया देखती है तो वो उसको सलाह देती है, तो उसी की सलाह के अनुसार वो काम करता ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, मन की सहायता किसने की, मन की सहायता एक बुढ़िया ने की। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका लेखनी से। अब देखो, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनका आंसर हमने इस पंक्ति को पढ़कर देना है। यहाँ पर लिखा ना, अपनी पुश्तैनी चीज़ों का हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। अब देखो, यह कथन, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यह कथन किसने किससे कहा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, अपनी पुश्तैनी चीज़ों का हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। हमें ये बताना है कि ये वाक्य किसने किसको कहा था। तो ये वाक्य किसने कहा था, कन ने कहा था। किसको कहा था, मन को। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यह कथन कन ने मन से कहा था। कन और मन के बीच किन वस्तुओं का बंटवारा हुआ। अब देखो, कन और मन के बीच वस्तुओं का बंटवारा हुआ था। कौन कौन सी वस्तुएं थी उसका हमें नाम लिखना है। फर्स्ट तो रजाई थी, पहले रजाई का बंटवारा किया। उसके बाद जो फलों के पेड़ थे उसका बंटवारा किया। और तीसरा किसका बंटवारा किया था, गाय का। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, कन और मन के बीच गाय, रजाई और फलों के पेड़ों का बंटवारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस बंटवारे में किसके साथ अन्याय हुआ। अब देखो, इसमें हमें बताना है कि ये जो बंटवारा हुआ था इसमें किसके साथ अन्याय हुआ था। अब इसमें अन्याय किसके साथ हुआ, मन के साथ ही हुआ था, क्योंकि मन काफ़ी भोला था और कन क्या था, बहुत ही ज़्यादा चालाक और चतुर था। तो उसने अपनी बातों में मन को उलझा लिया और मन को क्या कर दिया था, बेवकूफ़ बना दिया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस बंटवारे में मन के साथ अन्याय हुआ था। क्योंकि देखो, जो मन था वो कन को अपना बड़ा भाई मानता था और वो हमेशा यही कहता था कि जो उसका बड़ा भाई कहेगा वही वो करेगा। तो इस तरह से जो मन था उसके साथ अन्याय हो गया, क्योंकि जो कन था उसने अपनी चालाकी से सारा
जो भी सामान था वो अच्छा सामान था। जैसे गाय का अगला हिस्सा उसने किसको दे दिया था, मन को दे दिया था, और पिछला हिस्सा खुद ले लिया था। इसी तरह ठंड के मौसम में जो रजाई थी वो दिन के समय मन को दी थी, और रात के समय किसको दी थी, रात के समय उसने खुद ले ली थी। ठीक है। और फलों के पेड़ों का भी ऐसे ही किया था उसने। फलों के पेड़ों के नीचे का हिस्सा किसको दे दिया था, मन को दे दिया था, और ऊपर हिस्सा किसने खुद ले लिया था, कन ने। तो इस तरह से इस बंटवारे में किसके साथ अन्याय था, मन के साथ मन के साथ अन्याय हुआ था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इस बंटवारे में मन के साथ अन्याय हुआ था। वक्ता खेस विभाग की 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखो यहाँ पे जो वक्ता खेस विभाग की विशेषताएं लिखनी है, यानी ये जो लिखी हुई है पंक्ति, अपनी पुश्तैनी चीज़ों का हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। ये पंक्ति किसने कही थी, कर्ण ने कही थी। तो यानी यहाँ पर जो कर्ण है वो वक्ता है, तो हमने उसी के विभाग की 2 विशेषताएं बतानी है कि वो कैसा है। देखो जो कर्ण था वो क्या था, एक तो काफ़ी चालाक था और होशियार था, दूसरा वो क्या था, वो लालची था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, जो कर्ण है वो काफ़ी चालाक और होशियार था, और सेकंड हम क्या लिखेंगे कि जो कर्ण था वो लालची था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो वाक्य सही हैं या गलत हैं। फर्स्ट है हमारा, रजाई के बंटवारे में दोनों को समान लाभ मिला। अब ये देखो गलत है, क्योंकि दिन के टाइम मन को जब रजाई मिली तो उस वक्त क्या होती थी, गर्मी होती थी, तो वो ओढ़ कर नहीं सो सकता था। और रात के वक्त क्या होती थी, ठंड होती थी, तो जो कर्ण था वो ओढ़ कर आराम से सोता था, और जो मन था वो ठंड में ठिठुरता रहता था। तो इस वजह से रजाई का लाभ दोनों को एक समान नहीं मिला। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, गलत। अमरूद के पेड़ का ऊपरी भाग मन को मिला और नीचे का भाग कर्ण को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अमरूद के पेड़ का ऊपरी भाग मन को मिला और नीचे का भाग कर्ण को। गलत है ना ये भी, क्योंकि ऊपरी भाग तो कर्ण को मिला था, क्योंकि वो वहाँ के जो फ्रूट था वो तोड़कर खाता था, और मन को निचला हिस्सा मिला था, वो क्या करता था, वहाँ पर पौधों को पानी देता था और खाद डालता था। तो ये भी वाक्य क्या है, ये गलत है। मन ने अमरूद का पेड़ जड़ से काट दिया। अब ये देखो ये भी गलत है, क्योंकि उसने तो वहाँ पे कुल्हाड़ी का वार करने का नाटक किया था, उसने काटा थोड़ी था। तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या है, ये गलत है। मन ने अमरूद का पेड़ जड़ से काट दिया, ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। कर्ण स्वयं अमरूद खाता और मन को भी देता। अब देखो ये भी गलत है, क्योंकि जो कर्ण था वो तो खुद ही अमरूद खाता था, लेकिन मन को थोड़ी देता था। तो इस वजह से ये भी क्या है, वाक्य आपका गलत है। कर्ण जान गया था कि वह मन को मूर्ख बनाकर नहीं रख सकेगा, ये सही है सेंटेंस। देखो क्योंकि जो मन था उसको बुढ़िया ने सलाह दी थी कि जब कर्ण गाय का दूध दोहेगा तो तुम गाय को आगे से डरा देना ताकि वो दूध ना दो सके। इसी तरह जब पेड़ के फल काटेगा तो पेड़ को नीचे से काटने का नाटक करना। इसी तरह जब अगर वो रजाई मांगेगा तो तुम रजाई को दिन के समय भिगो देना। तो इस तरह से वो तुम्हारे साथ बराबरी का व्यवहार करने लगेगा। तो जब मन ने ऐसा ही किया तो कर्ण समझ गया था कि अब मन को मूर्ख बनाकर नहीं रख सकेगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही हो गया। तो पहले 4 आपके जो सेंटेंस है वो गलत है और लास्ट वाला जो है वो आपका सही है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।